गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पाइंड एडुटेक। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग बेस थ्योरम तक डिस्कस करे थे, राइट, एंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी देखे थे कि कोई इवेंट अगर E1, E2, E3 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है और ए जो है वो E1, E2, E3 किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस एक का होने का प्रोबेबिलिटी क्या था जिसको हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते थे। ओके, उसके बाद हम लोग बायस थ्योरम भी देखे थे, राइट ना, जिसको हम लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे बायस थ्योरम से। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। 2 के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज के स्टूडेंट में, ठीक है, इट इज नॉन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholar। ओके स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स में से ऐसा जाना जाता है कि 60% जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% जो है वो क्या है आपका डे स्कॉलर्स है, मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते, डेली आना जाना करते हैं। ओके, स्कूल में आपके 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक स्कूल में ही रह के हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली आते हैं और जाते हैं। तो 60% स्टूडेंट जो है वो क्या है, हॉस्टलर है एंड 40% जो है वो डे स्कॉलर है। Previous year results reports that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination। बच्चों, प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है उससे ये देखा गया कि जो टोटल स्टूडेंट थे जो हॉस्टल में रहते थे उसका 30% जो है वो आपका ग्रेड ए लाया है, और 20% स्टूडेंट जो है जो डे स्कॉलर था, जो डेली कॉलेज आता था और फिर अपने घर को चला जाता था, उसमें से 20% स्टूडेंट जो है वो आपका क्या है, ग्रेड ए लाया है अपने एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड अटेंड एंड ही हैज एन ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो बच्चों, एक स्टूडेंट को जो है वो सिलेक्ट किया गया एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के आखिरी में एक बच्चे को आपने सिलेक्ट किया रेंडमली। अब वो बच्चा पता चल गया क्या कि ए ग्रेड लाया है, आपका बच्चा क्या लाया है, ग्रेड ए से अपना एनुअल एग्जाम में पास हुआ है। तो कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस है कि वो बच्चा जो है आपका डे स्कॉलर था, सॉरी हॉस्टलर था, मतलब वो बच्चा जो हॉस्टल में रहता था, ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं, राइट। पहले तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट E1 बराबर क्या, स्टूडेंट हॉस्टल। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या माने, E1 वैसे स्टूडेंट का इवेंट है जो हॉस्टल में रहता है, और E2 क्या, इवेंट ऑफ आपका क्या है, डे स्कॉलर्स है ना। राइट, एक E1 इवेंट माने हम लोग और एक क्या माने, E2। E1 जो है आपका स्टूडेंट वो क्या है, जो हॉस्टल में रहता है, और E2 क्या है, जो डे स्कॉलर है, राइट। E1 वैसे स्टूडेंट का इवेंट है जो क्या है, हॉस्टल में रहता है, एंड E2 वैसा स्टूडेंट है जो डे स्कॉलर है, डेली अप एंड डाउन करता है, या फिर नॉट इन हॉस्टलर, जो हॉस्टलर नहीं है, जो हॉस्टल में नहीं रहता, आप उसको भी E2 बोल सकते हैं। एंड ए बराबर हम लोग मान लेते हैं इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स which attend ए ग्रेड, जो ग्रेड ए लाया है उसको, उसके इवेंट को हम लोग क्या, ए लेट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 बात था, एक वैसा स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता था, एक वैसा स्टूडेंट जो डे स्कॉलर था, और एक क्या कि आपका एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया वो क्या है, ए ग्रेड लाया, तो उसे हम लोग क्या मान लिए, ए, राइट।
है ना। यहाँ पे ग्रेड ए को आप किसको कुछ और भी मान सकते हैं, ई मान लेते हैं चलिए, है ना। ई उस स्टूडेंट्स का इवेंट है जो ग्रेड ए लाया। अब आप देखिए क्या दिया है, 60% स्टूडेंट हॉस्टलर है। 60% स्टूडेंट आपका क्या है बच्चों, हॉस्टलर है। तो PE1 60%, मतलब क्या 60% को हटा देंगे बच्चों तो वो 100 हो गया। PE2, PE2 का मतलब क्या, जो हॉस्टलर नहीं है, मतलब 100 अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग यही समझ जाते कि 100 में 60 घटा देते तो हमारा 40% आता है। कभी कभी ऐसा भी बोल देता है क्वेश्चन कि 60% स्टूडेंट हॉस्टलर है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि डे स्कॉलर्स कितने हैं, 40%। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट 40/100। उसके बाद क्या बोल रहा है, वैसा स्टूडेंट जो ग्रेड ए लाया है। तो हॉस्टल का भी स्टूडेंट ग्रेड ए ला सकता है और डे स्कॉलर का भी स्टूडेंट ग्रेड ए ला सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए का इवेंट हम लोग क्या मान लिए, E/E1, PE/E1 का मतलब वैसे स्टूडेंट का इवेंट जो ग्रेड ए लाया, और इवन क्या, वो कहाँ रहता है, हॉस्टल में रहता है। तो हॉस्टल में ग्रेड ए लाने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है, देखिएगा तो 30% है। कितना स्टूडेंट आपका, यहाँ पे हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे, राइट, कैंसिल कर देंगे तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है। PE/E2, E/E2 कहने का मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विच अटेंड ग्रेड ए एंड हु आर डे स्कॉलर। जो डे स्कॉलर है और ग्रेड ए ला रहा वैसे स्टूडेंट की संख्या क्या था, 20%। प्रोबेबिलिटी जब होगा बच्चों तो 20/100 ये आ गया आपका। अब आपसे बोला गया, ये हम लोग सारा डेटा निकाल चुके हैं। अब आपसे स्टूडेंट बोला जा रहा है कि अब एट द एंड ऑफ ईयर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया और वो ग्रेड ए लाया है, तो कितना चांसेस है कि वो आपका हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहने वाला बच्चा। तो हॉस्टल वाले को हम लोग क्या माने हैं, E1 माने हैं। तो आपसे जस्ट इसका उल्टा पूछेगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, E1/E आपसे पूछ रहा। E1/E का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल एंड विच ऑलरेडी अटेंड ग्रेड ए, मतलब क्या, वो हॉस्टल में रहता है और ग्रेड ए अटेंड कर चुका है, यही आपसे पूछ रहा। तो बाय बेस थ्योरम वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, PE1/E, क्या PE1/E की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। PE1/E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, हॉस्टल वाले को क्या माने, E1, और क्या, जबकि वो ग्रेड ए प्राप्त कर चुका है। तो PE1/E हमें निकालना है बच्चों। अब देखिएगा PE1/E का हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बायस थ्योरम से हम लोग PE1/E का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए बाय बेस थ्योरम PE1/E का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, PE1 और PE/E1, PE1 इंटू PE/E1, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, PE1 और क्या, PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2। क्या हो गया स्टूडेंट, PE1 इंटू PE/E1 बाई PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2, ये आपका हो गया क्या, बायस थ्योरम से हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कैसे स्टूडेंट का, जो हॉस्टल में रहता है और ग्रेड ए लाया है। ओके, तो अब देखिए बच्चों सारा डेटा आपको दिया गया है ना, उस डेटा को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूला पे, और जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो बच्चों जब PE1/E निकालना हो तो पहले आप PE1 लिखेंगे और जस्ट इसका उल्टा, और नीचे PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2, अगर कोई और होता है तो PE3 प्लस PE/3, इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करूंगा, PE1 और PE/E1, PE2 और PE/E2, और कैलकुलेशन करते हैं।
देखिए बच्चों P1 की वैल्यू कितना है 60/100 इंटू PE/E1 की वैल्यू कितना है 30/100 डिवाइडेड बाई PE1 की वैल्यू क्या 60/100 इंटू PE/E1 की वैल्यू क्या है 30/100 प्लस PE2 की वैल्यू क्या है और PE/E2 की वैल्यू क्या है 20/100। ये आपका सारा डेटा हम लोग पुट करनी है इस फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप देखिएगा तो बच्चों ये आपका जो है 1 0 से और 1 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया 1 0 1 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर में हो गया 18/100 और नीचे भी क्या 18/100 और प्लस 8/100। स्टूडेंट ये हो गया 18/100 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 एलसीएम और 18 प्लस 8 100 से 100 हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा तो 18/26 ये 2 से हम लोग का कैंसिल करेंगे 2 9 18 और 13 दूना 26। ठीक है तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 9/13 राइट। ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बच्चों हम लोग इसलिए शुरू में नहीं काटते हैं क्योंकि लास्ट में एलसीएम लेना आपका आसान हो और कैलकुलेटिव ज्यादा क्वेश्चन ना बने राइट। तो ये हो गया आपका 9/13 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। तो स्टूडेंट इसे हम लोग इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन का आंसर देने में जो कि आपका मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो रहा है। ठीक है एक टेस्ट हो रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उसमें एमसीक्यू मोर देन वन चॉइसेस है क्वेश्चन के। अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेस। ठीक है स्टूडेंट जो होता है या तो आंसर जानेगा या तो फिर गेस करेगा तुक्का मारेगा। 4 ऑप्शन है उसमें से एक करेक्ट है। तो कभी कभी हम लोग होता है कि अगर नहीं भी आ रहा तो हम लोग एक गेसिंग करते हैं। ठीक है तो कभी कभी तुक्का मार के भी सही हो जाता है। तो बच्चों 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही नो द आंसर। अगर एक क्वेश्चन है तो 3/4 चांस है कि स्टूडेंट जो है उसका आंसर जानता है और 1/4 चांस है कि आंसर नहीं जानता मतलब वो गेस कर रहा है। ठीक है 4 सवालों का जवाब में से 3 का वो बना देता है और एक में वो गेस कर देता है। ठीक है एज्यूमिंग दैट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। ऐसा मान लिया गया कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो आंसर गेस करता है और वो सही हो जाता है। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी गेस करके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4। गेस करके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। लेकिन यहाँ पे किताब में ये नहीं दिया कि सही अगर वो जानते हुए भी क्वेश्चन को सही कर दे रहा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो आपके पास 2 तरीके का बात बोला जा रहा है। एक है कि आप या तो उस सवाल का आंसर जानते हैं या तो आप गेस कर रहे हैं। तो गेस करके सही कर देने का चांस है 1/4 और जान करके सही कर देने का चांस नहीं दिया। ये आपको खुद से सोचना है। तो अगर आप क्वेश्चन को जान रहे हैं उसका आंसर जान रहे हैं तो सही होने का चांस क्या हो जाता है 100%। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा राइट। अगर आप किसी सवाल का उत्तर जान रहे हैं तो वहां पे उस सवाल का सही होने का चांसेस क्या है 1 है क्योंकि आप तो आंसर जान रहे हैं आपको पता है भाई सही आंसर क्या है। इसलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी आपका नहीं दिया बस बट ये दिया कि गेस करके आप सही करने के चांसेस क्या है 1/4 राइट ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इज करेक्टली। अब एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया और पता चला कि वो क्वेश्चन सही हुआ है उसका। वो क्वेश्चन क्या हो गया उसका सही हो गया है। तो कितना चांस है कि वो जान रहा था उस क्वेश्चन को गेस करके नहीं बनाया है उस क्वेश्चन का सवाल जान रहा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग बेस थ्योरम लगाएंगे और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों यहाँ पे 2 बात है एक इवेंट है E1 और दूसरा इवेंट है E2। E1 में क्या है कि स्टूडेंट जो है आंसर जान रहा है और E2 में क्या इवेंट है कि स्टूडेंट जो है आंसर गेस कर रहा है।
राइट ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट E1 बराबर क्या, इवेंट ऑफ that student know the answer। ओके, इवन क्या है, इवेंट है स्टूडेंट का जो कि आंसर जानता है। एंड E2 बराबर क्या, that guess the answer। ओके बच्चों, दो इवेंट हम लोग यहाँ पे माने, एक है E1 और एक है E2। E1 में क्या कि इवेंट जो है स्टूडेंट उस मतलब इवेंट उसका है जब स्टूडेंट आंसर जान रहा है, ठीक है। और E2 उस बात का इवेंट है जहां पे स्टूडेंट आंसर को गेस कर रहा है। ओके, आपका E1 है और E2 है। और हम लोग यहाँ पे एक ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या, इवेंट ऑफ सही आंसर होने का इवेंट को हम लोग क्या मान लिए बच्चों, ए। अब आप देखिए आपको सारा दिया है, P1 स्टूडेंट के आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 एंड P2 स्टूडेंट का आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, राइट। और PA/E1 का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब आंसर इज करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी हम लोग ए माने, बाय E1 का मतलब जब वो आंसर आपका जान रहा है तो सही, जब आंसर आपको पता है तो उसके सही होने के चांसेस 100%। एंड PA/E2 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर जब वो गेस करा उसका आपको दिया कितना 1/4, ये आपको दे चुका है बच्चों। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि एक स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन को सही कर देता है, स्टूडेंट जो है सो एक क्वेश्चन को सही कर देता है तो कितना चांसेस है कि वो जो है आंसर जान रहा था आपका, कितना चांसेस है कि वो आपका आंसर जान रहा था, मतलब जानते हुए उस क्वेश्चन को सही किया, करेक्ट गेस करके सही नहीं किया। तो वी हैव टू फाइंड हमें क्या निकालना है बच्चों, P(E1/A), A/E1 का मतलब हो गया बच्चों क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर जब स्टूडेंट आंसर जान रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है कि कितना चांसेस है कि वो आंसर जान रहा है जबकि आंसर आपका करेक्ट हो चुका है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपको इसका इनवर्स निकालना है A/E1 का, ठीक है। तो A/E1 का हम लोग क्या लिखेंगे, इनवर्स E1/A। अब बाइस थ्योरम से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, P(E1/A) क्या होगा, आप नोट करिए, ऊपर वाला हम लोग इरेज करते हैं। बाय बेस थ्योरम P(E1/A), इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ऊपर में E1 तो पहले E1 लिख देंगे और जस्ट इसका रेसिप्रोकल PA/E1, ओके। और फिर नीचे में इसी चीज को रिपीट करना है, P(E1) इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट सारा प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, P(E1) कितना है 3/4 और PA/E1 कितना है 1 है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारा रखते हैं वैल्यू, और तो बच्चों सारा वैल्यू रखते हैं, देखिएगा आपको क्या आएगा, नीचे में रखते हैं कि इस चीज को इरेज करना नहीं है, ये आपका हो गया। अब देखिए P(E1/A), P(E1) की वैल्यू हमारा कितना है 3/4 और PA/E1 की वैल्यू है 1, और फिर 3/4 इंटू 1 प्लस क्या 1/4 इंटू 1/4, ये हो गया आपका P(E1/A) 3/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 3/4 और ये आपका 3/4 और 1/16,
बच्चों यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं 16 है ना, और ये 12 प्लस 1, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा आपका, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 और 12 प्लस 1, ये हो गया आपका क्या 12/13 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 12/13 जो है वो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग क्या आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसे रेस करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, हम लोग 5 को अभी छोड़ते हैं बच्चों, उसको हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। देखिएगा कि बोला जा रहा है क्या देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2 हेडेड कॉइन। ठीक है, आपके पास 3 सिक्का है और एक सिक्का ऐसा है कि जिसमें दोनों साइड हेड है। ठीक है, और एक जो है बाइस्ड कॉइन है ना, मतलब हल्का बाइस्ड है, मतलब किसी एक फेस पे बार बार ज्यादा आ रहा है, तो 75% चांस है उसमें हेड आने का। ओके, एंड थर्ड जो है वो अनबाइस्ड कॉइन है, तो अनबाइस्ड कॉइन मतलब हम लोग जानते हैं कि 50% चांस होता है हेड और 50% चांस टेल। अब वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड इट टॉस, इट शोज अ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। ओके बच्चों, अब तीनों में से एक सिक्के को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और हम लोग क्या कर लेते हैं, टॉस कर लेते हैं। टॉस करने के बाद पता चला कि हेड आ गया। अब कितना चांसेस है कि आप लोग जो हम लोग सिक्का जो कॉइन को चूज करे थे वो क्या था, आपका 2 हेडेड कॉइन था, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5 का भी हम लोग रखे हैं थोड़ा। तो देखिए बच्चों 6 नंबर में यहाँ पे 3 इवेंट हम लोगों को मानना है। एक इवेंट बराबर क्या, इवेंट ऑफ 2 हेडेड कॉइन E2, इवेंट ऑफ बाइस्ड कॉइन, और E3 क्या, अनबाइस्ड कॉइन। ओके बच्चों, और A बराबर क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, है ना। ये 3 चीज हुआ आपके साथ कि 3 कॉइन है, एक 2 हेडेड कॉइन है, एक बाइस्ड कॉइन है, और तीसरा क्या अनबाइस्ड कॉइन है। ओके बच्चों, और ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, बीच में आप तीनों सिक्का से हेड प्राप्त किया गया, तीनों में से किसी सिक्के के साथ भी ये इवेंट ए हो सकता था, इसलिए हेड आना हम लोग ए मान चुके हैं। अब आप देखिए पी इवन, 3 कॉइन में से एक का सिलेक्शन होने का चांस कितना, 1/3, PE2 ये भी 1/3, एंड PE3 ये भी कितना बच्चों 1/3। उसके बाद क्या PA/E1, A/E1 का मतलब हेड, किससे, 2 हेडेड कॉइन से। जब दोनों साइड हेड है तो आप कुछ भी टॉस करिए हमेशा हेड ही होगा। फिर क्या PA/E2 का मतलब बाइस्ड कॉइन से हेड आने के चांसेस क्या था स्टूडेंट, 75%। 75% में हम लोग जब तोड़ेंगे तो 75/100 ये आपका हो जाएगा 25 × 75, 25 चौके 100, और PA/E3 अनबाइस्ड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2। ये हम लोग सारा डेटा निकाल चुके हैं। ओके, अब आपसे बोला गया कि आप जो है कॉइन को टॉस करें, और टॉस करने के बाद आपको क्या मिल गया है, हेड मिल गया है। तो कितना चांस है कि वो जो है आपका 2 हेडेड कॉइन से आया। 2 हेडेड कॉइन को हम लोग क्या माने हैं, इवन, तो वी हैव टू फाइंड, इसके नीचे लिखेंगे हमें क्या निकालना है, P_E1/A। क्या निकालना है हमें, P_E1/A, जस्ट इसका उल्टा। तो बाई बेस थ्योरम से हम लोग चलते हैं, तो P_E1/A का मतलब क्या हो जाएगा, P_E1 इंटू क्या, PA/E1। और बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा P_E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2
पी ए बाई ई टू और प्लस पी ई थ्री इंटू क्या, पी ए बाई ई थ्री। थोड़ा सा आपको इधर विजिबल नहीं हो रहा होगा इसलिए चलिए ना, ये प्लस के बाद ये है, फिर इस प्लस के बाद ये है। अब आप देख सकते हैं बच्चों पी ई वन की वैल्यू कितना है 1/3 और पी ए बाई ई वन क्या आपका 1, उसके बाद 1/3 इंटू 1, फिर 1/3 इंटू 3/4 और फिर क्या 1/3 इंटू 1/2। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 सब में है, वो कॉमन आके आपका कैंसिल हो जाएगा। नीचे से 1/3 हम लोग कॉमन करते हैं, इधर नोट करिएगा, इरेज करेंगे। जब हम लोग डिनोमिनेटर से 1/3 कॉमन कर लेंगे तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। राइट बच्चों, ये आपका हो गया। ये हम लोग 8 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया 18। जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4/9 ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करें हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट ना, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका क्या है यहाँ पे 4/9। अगर यही आपसे बोला रहता कि वो अनबाइस्ड कॉइन है तो अनबाइस्ड कॉइन को E3 माने थे, मतलब E3/A का मतलब E3 इंटू पी ए बाई E3 और नीचे सब वही रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।